नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम गांधीनगर में आज अपनी पार्टी की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है कि बुलडोजर बाबा को बंद किया जाए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, जहां पर आम जनता, पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से लोग परेशानी के आलम में थे, रातों की नींद भी उड़ जाती थी। उसी के चलते अगर आज की बात करें तो किस तरह से आज अपनी पार्टी ने भी मोर्चा खोला है। आज ये भी कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लगातार आम जनता जो परेशानी के आलम है और आरोप प्रत्यारोप भी लगे जा रहे हैं कि विपक्षी दल लगातार अब सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं आज अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, इस समय रकीब जी हमारे साथ है। और जिस तरह से अगर बात करें तो अब काफी सारे नेता भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि सरकार ने वो धारा 370 और 35 से कुछ एब्रोगेशन किया था, कोई दुराही नहीं, उसमें पत्थरबाजी काम हुई थी, आतंकवाद को भी काफी लगाम कसी थी। पर उसी तरह अगर बात करें अब पत्थरबाज दोबारा से जो बाहर आ रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं सरकार ने इस तरह की जो लैंड एविक्शन का जो आदेश देकर और ये जो बुलडोजर बाबा चलाना शुरू किया, आने वाले समय में सरकार ने अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दी है। यानी कहीं के उनका कहा कि 90s के हालात फिर से वापिस सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से लोग जमकर पत्थरबाजी करते थे। लगातार सरकार ने उन पर लगाम तो कसी है, पर अब जिस तरह से बुलडोजर बाबा रुख कर रहे हैं आम जनता के घरों की ओर, उसी के चलते आज लगातार इसी चीज को लेकर जम्मू कश्मीर में आवाजें उठ रही हैं। और जिस तरह से भाजपा के नेताओं से भी हम आवाज उठाते और बात करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं गरीब जनता को मार नहीं दी जाएगी। एलजी महोदय ने भी यही कहा। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उच्चतम न्यायालय का, तो उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से आप जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं सही, यानी कि इस पर कार्रवाई होगी, या इस पर ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई इस पर पॉलिसी बनाई जाएगी तब ताकि आम जनता को राहत मिले। पर वहीं दूसरी तरफ लगातार इस तरह का आवाज उठ रही है कि आप लैंड माफिया को, लैंड ग्रैबर्स को, बड़े बड़े मगरमच्छों पर आप जो कि बुलडोजर चलाइए नहीं, उनसे लीजिए, रिट्रीव कीजिए। पर सवाल बड़ा ये है, वो गरीब जनता जिन्होंने मुश्किलों के हालात में, यानी एक ये कहेंगे किसी ना किसी हालात से मजबूर होकर जिन्होंने रुख किया था, यहाँ कर आकर जमीनें ली थी, थोड़ी थोड़ी जमीनें, और अपना सर छुपाने के लिए उन जमीनों में अपना आशियाना बनाया था अपने परिवार को लेकर, उन लोगों को कहा जब वो बेघर हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उन्हें कौन उनके सर पर छत देगा? ये बड़ा सवाल हमेशा हमारा पहले भी रहता, आज भी रहता है कि उन गरीब जनता का क्या, जिन्होंने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स ने जमीनें तो बेची, पर ये कह करके ये अब प्राइवेट जमीनें आप बैठिए यहाँ पर, उन्हें सच्चाई नहीं बताई कि आने वाले समय में इन जमीनों से आपका अधिकार भी छीना जाएगा। तो इसीलिए आज कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले की सरकारें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उन जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, या ये कह के जो रोशनी एक्ट के तहत जमीनें, उन पर लोगों को बसाया, जो मजबूर लोग होकर आए थे और उनको वहां पर बसाया। आज वही सवाल लगातार अब उठ रहे हैं। उस समय के अब रविंद्र रैना जी ने भी कहा दिया, उस समय के जो भी पटवारी होंगे, तहसीलदार होंगे, गिरदौवर होंगे, अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सरकार क्या कहेंगे सर? चलो, ये कह रही है, बट गरीबों को ही तंग किया जा रहा है, 10-10 मरले वालों को ही तंग किया जा रहा है। चाहे वो किसी की झुग्गी है, चाहे किसी का शोरूम है। शोरूम ऐसे नहीं बन जाते, लोगों ने लोन लेके ये अपने शोरूम बनाए हैं। क्या बताना चाहते हैं ये? क्या जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जिन लोगों ने जमीनें बेची, उनको आज तक उन पे क्या कार्रवाई हुई? किसी जमीन बेचने वाले को इन्होंने पकड़ा? जब कोई मिलिटेंसी के डर से लोग यहाँ आए, बॉर्डर की सेलिंग के कारण लोग शहरों में आए अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो आज ये उनको तंग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का ये कहना है, इनको तंग मत करो, अलबत्ता इनको रेगुलाइज करो, इन कॉलोनियों को रेगुलाइज करो। जो भी पैसा सरकार तय करेगी वो देने के लिए लोग तैयार हैं। क्यों उनके मकान तोड़ रहे हो? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। हमारा यही मुद्दा है कि गरीबों को तंग मत करो, बुलडोजर मत चलाओ। गरीबों को तंग करोगे तो जम्मू कश्मीर
अपनी पार्टी आज पीसफुल बैठी है, फिर ये सड़कों पे उतरेगी, इसकी जुम्मेवारी फिर सरकार की होगी। भाजपा के नेता तो बार बार यही कह रहे हैं कि गरीब मार नहीं होगी। भाई भाजपा वालों को कौन पूछता है, उनको कौन पूछ रहा है, वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवा रहे हैं, उन्हीं के कहने पे सब कुछ हो रहा है। ये लोगों का ध्यान बटा रहे हैं, महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बेरोजगारों का जॉब नहीं दे पाए, दिल्ली पे जो रोज सड़कों पे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, करप्शन इतनी बढ़ गई है, तो ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका ये भी कहना है कि आम जनता के पीछे वो अपने आप को बचाने का बड़े बड़े जो मगरमच्छ है लैंड ग्रैब कोई यहाँ का प्रयास कर रहे हैं। मैडम जी, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं रहते, यह चींटियों को मगरमच्छ बना रहे हैं। मगरमच्छ तो वो खुद हैं भाजपा वाले, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने सब घेर रखे, उन पे हाथ क्यों नहीं डाल रहे ये? वो तो कह रहे कोई भी बचेगा नहीं, चाहे उनकी बचेगा, पार्टी उन पे का हाथ डालो ना, पहले उनको हाथ डालो। हम नाम नहीं लेना चाहते, समय आएगा उनका नाम भी देंगे कि किन किन लोगों के पास है, किन किन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े होटल बनाए हुए हैं। जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होता। गरीबों को तंग कर रहे हैं, ये कतन नहीं होने देंगे हम। सर, उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि कई ऐसे भी फोन कॉल्स आ रहे हैं जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप 1-2 लाख रुपए दे दें तो आपका जो है नाम जो है निकाला जाएगा। अब मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने किस संदर्भ में किया है, वो उसका जवाब स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को तंग कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को हरास कर रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले कुछ लोगों को, क्योंकि रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है, जब कोई चाहता है घास चराई वो कहते हैं नहीं ये वाली है, जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है उसकी जगह बचा देते हैं, ये उनको बचा रहे हैं। आजाद साहब ने भी सर ये कहा है कि ये जो बलडोजिंग का जो ये ट्रेंड जो यहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये दोबारा स्टोन पेल्टिंग को जो है वो दौर जो है वापस। देखिए, हम ये बात नहीं कहना चाहते, हम स्टोन पेल्टिंग या उस किस्म की बात नहीं, हम पीसफुल वे में लोगों को बोल रहे हैं कि अपने हकों के लिए पीसफुल तरीके से संघर्ष किया जाए। हम ये पत्थरबाजी या ये उत्तेजित बयान देने वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करे। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने भी कहा कि उन पटवारी पर, उन गर्दोवर पर, उन तहसीलदारों पर भी शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने कसम क्यों नहीं है, उन्हीं की सरकार है, बता कह रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? हम कहते हैं पटवारी पे क्यों, उस वक्त के डीसी पे शिकंजा कसो, उस वक्त के रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी पे शिकंजा, ये बार बार आके 4th क्लास एम्प्लॉइयों को तंग करते हैं। पटवारी का क्या कसूर है, गिरदावर का क्या कसूर है? पकड़ना है तो बड़े लोगों को पकड़ो। आज तक किसी पे कार्रवाई हुई है? सिर्फ गरीब की झुग्गी हटा रहे हैं, गरीब को जाके तंग कर रहे हैं, ये कतन बर्दाश्त नहीं होगा। कब तक प्रदर्शन रहेगा सर आपका? ये आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, पूरे स्टेट में चल रहा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इससे भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होंगे। गरीबों को तंग करना बंद करो। इस समय आपने देखा अपनी पार्टी की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि अभी हम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा को रोका जाए। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भाजपा की सारी करनी है जिसका आज खमियाजा आम जनता भुगत रही। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी मछलियों को, चींटियों को ये बड़े बड़े मगरमच्छ बता रहे हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो कहीं ना कहीं उनकी आड़ में छुपे हुए हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में इन चीजों को नहीं रोका गया तो इस पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हुई, बड़े प्रदर्शन भी होंगे। और वही दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से आपने देखा, महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया, और गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा कि जो स्टोन पेल्टिंग का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला है, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार होगी। और आने वाले समय में सरकार को ही इसका नुकसान होगा जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं। अब देखना यह है कि लैंड एविक्शन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, और एलजी महोदय ने भी कहा कि गरीब मार नहीं होगी। अब उनके लिए क्या कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए जाएंगे, क्या उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन गरीब लोग है, कौन आम जनता है जिनके घरों तक वो बाबा बुलडोजर बाबा नहीं पहुंचेगी। फिलहाल ये देखना बड़ा ही जरूरी है कि किस तरह की अब स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी ताकि आम जनता, गरीब जन मानस इस लैंड एविक्शन के आदेश से अफेक्टेड ना हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।